छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गंजवासोदा में सेंट SRS पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की राष्ट्रीय सेवा योजना बालक बालिका इकाई के 7 दिवसीय शिविर का समाज सेवी कांति भाई शाह, वरिष्ठ पत्रकार OP चौरसिया, संस्था डायरेक्टर KS यादव एवं प्राचार्य उमेश चंद्र यादव के आतिथ्य में विधिवत संपन्न हुआ। समापन अवसर पर समाज सेवी कांति भाई शाह ने स्वयं सेवकों को मार्गदर्शित करते हुए कहा कि जीवन की पूर्णता बिना संस्कारों और अनुशासन के नहीं होती है। इस समय समृद्धि बढ़ी है लेकिन संस्कारों में कमी आई है। समाज सेवी संस्थाओं और स्कूलों का दायित्व है कि हर पीढ़ी में अनुशासन और संस्कारों का विकास करें। सेंट SRS स्कूल के डायरेक्टर KS यादव ने विषम परिस्थितियों में भी होकर बच्चों के बहुआयामी व्यक्तित्व विकास के लिए प्राणपण से कार्य किया है। शिविर के समापन पर संस्था डायरेक्टर KS यादव, प्राचार्य उमेश चंद्र यादव, कार्यक्रम अधिकारी कृष्णपाल सिंह चौहान, रजनी गुप्ता, अनुज गुप्ता, प्रियंका अग्रवाल, मनोज श्रीवास्तव, विवेक दुबे, प्रीति माथुर, सुपार्श जैन सहित शिक्षक परिवार ने श्रेष्ठ स्वयं सेवकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान सह भोज का आयोजन भी किया गया था। कार्यक्रम का संचालन दिनकर कदरे ने किया। स्वयं सेवकों ने संगीतबद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो वहीं शिविर समापन की पूर्व संध्या पर कैंप फायर का आयोजन कर बुराइयों से मुक्त होकर समाज सेवा की शपथ पूर्व स्वयंसेवक दिव्यांश भावसार ने दिलाई। देखिए न्यूज 24/7 तक के लिए गंजबासोदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। सर, सेंट SRS स्कूल के ओर से NSS का शिविर लगा है, तो ये शिविर कहाँ लगा है और इसमें कितने बच्चे ने भाग लिया है और ये कब से कब तक लगा है, इसके बारे में आप बताएं। जय हिंद मित्रवर। सेंट SRS हायर सेकेंडरी स्कूल का राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक जीवाजीपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय में लगा है। इसमें हमारे यहाँ बालक और बालिका की दोनों की 100 छात्रों की इकाई है। प्रतिदिन यहाँ पर लगभग 125 छात्र छात्राएँ यहाँ रहते हैं। उनका भोजन व्यवस्था सब यहीं रहता है। यहाँ सुबह 5 बजे सभी छात्रों को जगा दिया जाता है। फिर सारे अपने नित्य क्रिया के बाद में सभी बच्चे योग व्यायाम करते हैं। फिर लगभग 8 साढ़े 8 बजे उन लोगों का नाश्ता किया जाता है। इसके बाद में आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर जाके पर्यावरण, स्वच्छता, जन जागरूकता आदि के बारे में सारे बच्चे लोगों से बातचीत करते हैं, उनको सारी चीज़ें बताते हैं और उनको कोई समस्या है उनका निराकरण भी करते हैं। तत्पश्चात 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक बौद्धिक सत्र आयोजित किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रतिभाओं के धनी समाज सेवी, अधिकारीगण एवं अन्य लोगों को यहाँ डॉक्टर आदि को बुलाया जाता है। फिर वो सारे जितने भी हमारे यहाँ स्वयंसेवक हैं उनको अपने वाणी से उनको सारी चीज़ें अवगत कराते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं और कैरियर के लिए भी उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। मैडम, आज सेंट SRS स्कूल में का ये शिविर लगा हुआ है, ये शिविर कब से कब तक लगा और इसमें आपने बच्चों को क्या सिखाया, इसके बारे में आप। सर, ये शिविर हमारा 29/12 से स्टार्ट हो गया था और 4/1 को आज समापन का दिन है। और हम लोगों ने यहाँ पे बच्चों को जब लेकर आए थे, जिस टाइम पे बच्चों को, तो उनको यहाँ पर कुछ नहीं आता था। उन लोगों को लग रहा था कि बहुत एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं हम लोग, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने कैंप में आए और कैंप में गतिविधियों के साथ काम किया उन्होंने, तो उनको समझ में आया कि हमको उससे अनुशासन में रह के कैसे काम करना है। जिन काम को करने में उनको हिचक होती थी, अगर उनको स्टार्टिंग में बताया जाता था कि आप बर्तन धोइए या खाना परोसिए, तो या आपस में अपने जो साथी हैं उनके साथ उनका काम करिए, तो उनको बहुत हिचक होती थी और वो मिलकर काम नहीं करना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे शिविर बढ़ता गया, उनको स्वशासित अनुशासन आता गया और वो अपने मन से अपने सारे काम को हम लोग को बिना बताए अनुशासन में रहकर करने लगे। आज का टाइम ऐसा है कि जब वो घर जाने वाले हैं, आज समापन दिवस है हमारा, तो उन लोग को बुरा लग रहा है और क्योंकि उनके ग्रुप में रहने की आदत पड़ चुकी है अब, और उनको हर काम करने में उनको बहुत मज़ा आने लगा है और बहुत अच्छे से सीख रहे हैं बच्चे। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से जाने के बाद अब वो अपने घर में भी अपने जो कार्य हैं बिना अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड होकर खुद से करें। आप NSS के कैंप में हैं और ये कैंप कब से कब तक लगा और इसमें आपने क्या सीखा है, इसके बारे में आप बताएं। जय हिंद सर, मेरा नाम आर्यन निम्बालकर है। मैं सेंट SRS पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्र हूँ। सर, ये जो हमारा कैंप है ये 29 दिसंबर से लगा है
सर इस कैंप में हमने हमारी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करना है वो सब सीखा सर। हम लोग सुबह 5 बजे यहाँ पे प्रातःकाल हम लोग उठते हैं, फिर उसके बाद व्यायाम होता है, फिर उसके बाद सर यहाँ के मतलब नाश्ता वगैरह करके हम रैलियाँ जनसंचार के लिए गांव वगैरह में रैलियाँ निकालते हैं। इससे सर हमें पर्यावरण के प्रति मतलब हम लोग रैलियों में जब जाते हैं तो हम लोग आसपास की सफाई वगैरह ये सब भी करते हैं, तो इससे हमें पर्यावरण के प्रति तो जागरूक मिल रही और लोगों से जनसंचार करके हमें ये भी पता चला है कि उनकी क्या सोच है पर्यावरण के प्रति, और उनको हमें जागरूक करने का भी मौका मिला है कि आपको भी अपने पर्यावरण का साफ सफाई करनी चाहिए। अपने स्तर पर जहाँ तक आपसे संभव हो आपको अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। आपने शिविर में आई तो आपने यहाँ क्या नया अनुभव लिया, उसके बारे में भी शेयर करिए। सर नया अनुभव में सर हमने सेल्फ डिसिप्लिन सीखा कि अपने आप पर नियंत्रण कैसे रखना है, अपने आप पर नियंत्रण कैसे रखना है, अपने आप को उस काबिल मतलब अपने आप को उस काबिल कैसे बताना है कि आप अपने कार्य अपने स्वयं किसी पर निर्भर ना रहे, आप स्वयं अपने कार्य कर सकते। अब आपने जो अनुभव लिया इसके बाद आप अपनी हम उम्र की छात्राओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं इस शिविर के बारे में? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके विद्यालय में भी अगर आपके टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं और ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि सबसे पहले आप उनमें पार्टिसिपेट करें और पार्टिसिपेट करके अपना 100% उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाएं, ताकि इससे आपको भी नई नई चीज़ें सीखने को मिले।